हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू, जिसमें भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। यानी उसके बिल्कुल बेसिक को क्लियर किया था, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे सभी डिस्कस किए थे और उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। ओके, यानी कि भाई आपके एग्जाम में जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें हमने क्लियर करवाए थे उसमें, ठीक है। बट वहीं पर कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं। एडवांस क्वेश्चन की बात की जाए तो कैसे, तो भाई ऐसे क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे दिखेंगे नहीं लेकिन होंगे वही वाले। यानी कहने का मतलब वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उनके जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है, उस तरह के पैटर्न में बिल्कुल बना रहता है क्वेश्चन और फिर जाके हम उसको बड़े प्यार से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर वो वैसा ना बना मिले और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा दिखे तो क्या वो कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि अगर आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया तो वो क्वेश्चन होना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई लेकिन अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या था, हम उसमें क्वेश्चन को एक ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे और उसके बाद बड़े प्यार से इंटीग्रेट कर देते थे, ठीक है। तो भाई वही चीज़ अगर क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कर सकते हैं? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके पास हैं उनमें क्या उनको भी इजी किया जा सकता है? तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है और उनको हम करके देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहेंगे उसको कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से बड़े प्यार से कर पाएँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ जाता है। और अगर आपके एग्जाम में आ जाता है फिर आप सोचोगे भाई इसको किस पैटर्न से किया जाए, आपको दिखेगा नहीं, आप सोचोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डायरेक्टली कर देते हैं और वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम उसे अगर पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू अगर कन्वर्ट करते हैं तब तो भैया बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो करें सेशन को स्टार्ट, तो भाई बिल्कुल सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है उसको भी करते हैं मज़ेदार तरीके से। तो नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे, करें सेशन स्टार्ट। तो ठीक, यहाँ पर जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, भाई ये कुछ दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा दिख तो रहा है कि भाई हाँ नीचे 2 है तो ए के अपॉन में बी के अपॉन में कर दे, बट जैसा कि हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे किसके भाई, पार्शियल फ्रैक्शन के, तो उसके अंदर यहाँ पर कॉस एक्स नहीं होता था, एक्स होता था और एक्स होने के अकॉर्डिंग हम उसको प्यार से कर पाते थे, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक बार फॉर्मूला आपको दिखा दूँ कि फॉर्मूला किस अकॉर्डिंग थे, एक बार थोड़ा सा और रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा कि भाई इस तरह के फॉर्मूले थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो भाई ये फॉर्मूले थे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भाई x माइनस ए एक्स माइनस बी नीचे है तो यहाँ पर x होता था, बट अभी क्वेश्चन में cos आ गया। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसको हम a बाई और b बाई में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो एक बार नॉर्मल एक बार स्क्वायर के साथ, ठीक है। इसके में क्या है, 3 टर्म्स आ जाते हैं यहाँ पर, तो तीनों में क्या है a बाई बी बाई सी बाई कर देते थे। और वहीं पर यहाँ पर भाई स्क्वायर वाला और एक नॉर्मल सिंगल पावर वाला है, तो स्क्वायर वाले में एक सिंगल और डबल करते हैं और जो सिंगल वाला है उसको c के नीचे। और वहीं अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उस कंडीशन में a बाई में सिंपल वाला और बी एक्स प्लस सी के अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे। तो अभी फिलहाल हमारा काम ये है कि हमें क्वेश्चन को इस पैटर्न में बनाना है, उसके बाद हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा तो उसके लिए हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो भाई क्वेश्चन वैसा तो नहीं है जैसा कि होना चाहिए था, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पुट करेंगे। तो हमने क्या कर लिया भाई, लेट कर लिया भाई, यहाँ पर लिख दिया लेट, सॉल्यूशन में लेट कर लिया हमने cos x इक्वल्स टू वाई लेट कर लिया। तो उस कंडीशन में ये क्या आएगा, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी भाई 1 माइनस में y अपॉन में y और 1 प्लस में y, भाई क्या आ जाएगा, तो भाई बिल्कुल आ जाएगा, ये बिल्कुल ये ऐसा आ जाएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये ऐसा आ गया तो अब ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बिल्कुल प्यार से कन्वर्ट करा जा सकता है। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ भाई ये a बाई में y प्लस में b बाई में 1 प्लस y, ये तो एक सिंपलेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया। इसको भी करके देख लेते हैं, फिर आगे और भी एडवांस क्वेश्चन देखेंगे कि और भी ट्रिकी वाले कैसे चलने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई क्या हो गया, बड़े प्यार से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता था कि हम इसको वाई पुट करके कर सकते हैं तो भाई दिक्कत जाती है, क्योंकि नॉर्मली जनरली हम जब भी कुछ पुट किया करते थे तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके, जैसे टी पुट करके किया करते थे वैसे करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट तो नहीं किया, बट हमने इसको जस्ट इसकी जगह रख कर देखा है। अभी देखो डिफरेंशिएट तब करना पड़ता है जब हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, अभी इसको जस्ट तोड़ के हिस्सों में अलग कर रहा हूँ। यानी कि मैं जस्ट इसको y मानकर इसको तोड़ के अलग करके इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, अभी सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर भाई हमने देखा कि इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया y और 1 प्लस वाई आ गया, और ये 1 प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस में वाई ए आ जाएगा और प्लस में बी आ जाएगा। इस साइड की बात करें तो 1 माइनस वाई अपॉन में वाई और 1 प्लस वाई आ गया।
इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं तो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो इधर y का कोफिशिएंट -1 है, इधर y का कोफिशिएंट a है, तो यानी a की वैल्यू -1 आ गई। वहीं अगर दूसरे की बात करें, कंपेयर हम कर रहे हैं कांस्टेंट को, भाई कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो इस साइड लेफ्ट में 1 है, राइट में कांस्टेंट क्या है a और b है, यानी कि a + b आ गया। और यही हमें पता है -1 है, यानी इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा b की वैल्यू, भाई ये -1 इधर आके प्लस होगा, यानी b की वैल्यू 2 आ गई। डन। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि भाई 1 - y अपॉन में y और 1 प्लस में y, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, तो a अपॉन में y, यानी a कितना है -1, यानी कि इसी को लिखा जा सकता है -1 अपॉन में y प्लस में भाई क्या है b अपॉन में 1 + y, b कितना है 2, तो 2 अपॉन में 1 + y लिखा जा सकता है। डन। यानी कि यही क्वेश्चन जो आपका ऐसा है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि अब अगर मैं y को वापस cos x रखता हूं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन क्या बना है, तो बना है तो भाई 1 माइनस में cos x, और यहां पर लिख दिया भाई cos x और 1 प्लस में cos x। भाई ये चीज़ हमने देख लिया। अब इसको अगर मैं देखता हूं तो क्या आ रहा है, तो इसी को कन्वर्ट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा माइनस में 1/y, और ये लगा है तो भाई ये dy भी आएगा, y नहीं सॉरी y क्यों लगा रहे हैं भाई, हमने जब y को cos रखा है तो cos पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1/, में cos आ रहा है और यहाँ पर dx आ गया, प्लस में यहाँ पर नेक्स्ट क्या है तो 2 कर दिया, और यहाँ पर dx अपॉन में 1 प्लस में cos कर दिया। भाई ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, यानी कि अब हमारे पास जो ये खतरनाक क्वेश्चन था उसको हमने बड़े इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन बड़े प्यार से हो जाएगा, और वो कैसे, तो भाई मैं देख पा रहा हूँ कि माइनस साइन तो ठीक है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये आ गया क्या sec x आ गया, ठीक है भाई। प्लस में यहाँ पर हम देखें तो 2 है, तो यहाँ पर भाई इसमें क्या किया जाए, देखो sec का इंटीग्रेशन हमें आता है, और यहाँ पर 1 + cos की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो 1 + cos की बात की जाए तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, 2 cos स्क्वायर x/2, भाई ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2, भाई 1 + cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2, ये चीज़ होता है भाई, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अगर 1 माइनस होता तो ये साइन बन जाता। ओके चलो भाई, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की बारी आती है, तो बताइए भाई इंटीग्रेशन क्या होने वाला है इसका, भाई इसका बता दीजिए भाई इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, करें क्या, बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखा भाई इसमें सेक की बात करते हैं तो लॉग आएगा, और sec x प्लस में 10x आ गया, ये चीज़ आ गया। प्लस में यहाँ की बात करता हूँ, इसके इंटीग्रेशन में क्या है, तो भाई ये cos स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा तो वो sec बन जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10 होता है, तो भाई मैंने लिख दिया भाई 10x/2, और यहाँ x के साथ 1/2 है, इसके नीचे 1/2 आएगा, जो 2 ऊपर आ जाएगा, और प्लस में c, ये आंसर आ चुका है, यानी कि हमने देखा इसका इंटीग्रेशन हमारे सामने कंप्लीट हो जाता है। ओके तो आपको देखना है कि हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं और आंसर को बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, और अदरवाइज वैसे आप करना चाहो तो ये क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके डन, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन कैसा है। ओके चलो, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो क्यूब में आ गया, क्यूब में कैसे आ गया, और क्यूब में भी आ गया तो ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, क्या करा जाए भाई, भाई ऐसे क्या होगा इसका, भाई देखना पड़ेगा भाई क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा किसी तरह से वो इक्वेशन सी नहीं बन रही। कौन सी भाई, पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो नीचे ब्रैकेट में आते थे, वो तो नहीं बन रहा है। अब नहीं आ रहा तो क्या करा जाए, तो यहाँ पर देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो कि लिख लिया मैंने, tan थीटा प्लस में 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 क्यूब थीटा। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसी के अंदर अगर मैं ऊपर से 10 कॉमन ले लूँ, अगर 10 को कॉमन ले लिया जाए तब क्या होगा, तो जैसे ही हम यहाँ पर से 10 कॉमन लेंगे तो फिर 10 कॉमन लेते ही भाई मैं यहाँ लिखता हूँ 10 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ये चीज़ ना, इससे में से अगर 10 कॉमन लिया जाए तो ये 1 बचेगा, ये 10 स्क्वायर बचेगा, ये चीज़ होगा, ठीक है भाई। ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। अब उसके बाद क्या किया जाए भाई, अब उसके बाद क्या किया जाए, तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला जो कि हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, a प्लस b और a² प्लस b² माइनस में ab।
भाई ये कुछ फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं किसमें, 1 क्यूब और tan क्यूब में। यानी कि मैं इसको अब लिखने वाला हूँ कि भाई ये ऊपर tan थीटा है और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और नीचे की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस में tan थीटा, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये आएगा भाई a स्क्वायर, क्या है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर माइनस में 1 इंटू 10 यानी tan थीटा आएगा। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन। चलो भाई ठीक है। अब क्या मैं देख पा रहा हूँ कि 2 ब्रैकेट में आ गए हैं, तो भाई बिल्कुल 2 ब्रैकेट्स में आ गए हैं। अब इसको भी हम करने वाले हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, एक और चीज़ मैं आगे देखता हूँ तो क्या कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हमें दिख रहा है। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ये d थीटा के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो भाई सेक स्क्वायर थीटा होता है। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। नीचे की मैं बात करता हूँ तो यहाँ 1 प्लस में tan थीटा है, और यहाँ की बात करें तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा है। भाई ये चीज़ हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें चाहिए सारी टर्म्स किसी वेरिएबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं वेरिएबल में, तभी हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई tan थीटा को t पुट कर लेता हूँ, लेट या फिर पुटिंग tan थीटा इक्वल टू टी। भाई tan थीटा को अगर t पुट करेंगे तो क्या tan का डेरिवेटिव ऊपर है, तो भैया हाँ बिल्कुल है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, यानी कि मैंने इसको t पुट किया तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt। भाई ये चीज़ हो गया, डन। अब अगर ये इस पैटर्न में बदल रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम डायरेक्टली पिछली बार की तरह y पुट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर फिर y क्यूब आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे tan थीटा को t पुट करते हैं और वो ऊपर बन रहा है। अब यहाँ से आप देखते हो कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा क्या बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन अब बचा है वो tan को t पुट किया है और ये क्या बन गया भाई, tan को t पुट किया और ये पूरा बन गया dt बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा t और dt कर दिया, और नीचे की हम बात करें तो 1 प्लस में t आ रहा है, 1 प्लस में t आ रहा है, और इधर की बात करते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस में t आ रहा है, ये आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नीचे जो 2 ब्रैकेट्स हैं, एक तो सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक के साथ, यानी इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसमें क्या किया, तो इसके अंदर 1 मिनट, हाँ जी, इसके अंदर क्या किया है, तो भाई t अपॉन में पहले तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वो लिख दिया हमने यहाँ पे 1/t, और यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो a अपॉन में 1 प्लस t कर दिया, और सेकंड की हम बात करते हैं तो ये bt प्लस में c आएगा। भाई ऐसे कुछ आएगा क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है तो वही ऐसे आएगा। तो इस अकॉर्डिंग नीचे क्या है, तो भाई 1 प्लस में यानी t स्क्वायर माइनस में t प्लस में 1 ये आ चुका है, ओके। अब जैसा कि हमेशा करते हैं, क्या भाई इसका एलसीएम लो सॉल्व करो, भाई फटाफट होते जाएगा वैसे ही, क्योंकि ये पैटर्न अब सेम टू सेम पे पहुंच चुका है। यानी कि मैं इसमें लिखूंगा 1 प्लस में t, और यहाँ पर है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस में 1। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी नीचे वही चीज़ है, 1 प्लस में t और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ऊपर तो t है इसके, यहाँ पर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, यानी कि हम देख पा रहे हैं a के साथ आ रहा है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो bt प्लस में c आ रहा है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस में t। भाई ये चीज़ हो जाएगा, डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। अब देखिए क्या चीज़ होगा इसके अंदर, तो नीचे से ये नीचे पूरा कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर देखा तो ये t आ गया, और राइट की बात की जाए तो ये आ रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस में at प्लस में a है, और प्लस में यहाँ की बात करें तो ये bt आ रहा है, प्लस में bt स्क्वायर आएगा, प्लस में c है और प्लस में ct है। भाई ये चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, ओके भाई, लेफ्ट और राइट हमारे सामने। अब क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। अब इसमें भी देखो क्या चीज़ है, एक तो ये आ गया, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक हम डायरेक्ट भी इसमें आंसर निकाल सकते हैं, जो कि कुछ हथियारों के बारे में पहले भी बताए थे मैंने, ठीक है, कि क्या भाई नीचे की जो भी चीज़ दे रखी है इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, और यहाँ से कुछ वैल्यू आती है तो उसको पुट करके हम एक दो वैल्यूज़ तो आराम से निकाल लेंगे। और वो कैसे, तो जैसे कि मैं साइड में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भाई 1 प्लस t हमें गिवन था, ये था नीचे,
यही था नीचे भाई, यहाँ पर 1 प्लस टी है, तो इसके इक्वल टू में 0 रखा तो हमने देखा अब टी की वैल्यू आ रही है -1, यही आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे एट t इक्वल टू -1। जब मैं -1 रखता हूँ तो क्या होगा, तो जैसे t की वैल्यू -1 रखेंगे तो लेफ्ट में तो ये -1 आएगा, राइट में t की वैल्यू -1 रखते ही क्या हो रहा है, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और भाई -1 और माइनस टी में अगर -1 रखते हैं तो प्लस टी 1 हो जाएगा, और 1 मतलब 1 1 1 3 हो रहा है, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ ये 3a आ गया। प्लस में भाई यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी पूरा टर्म 0 है, यानी ये 0 आ गया। इस अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई कितनी, तो -1/3 आ गई। पहला काम तो सिंपल वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम अब इसी के अंदर कॉफिशिएंट को कंपेयर करना शुरू करते हैं, यानी कि मैं करता हूँ कॉफिशिएंट कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ t²। भाई ये चीज़ क्या है, t² की बात करें तो लेफ्ट में t है ही नहीं, मतलब 0, राइट में t की बात करें तो a आ रहा है, और भाई t² के साथ क्या है, a है, और t² के साथ क्या है, b है, ये चीज़ है। अब हमें पता है a की वैल्यू -1/3, अगर मैं यहाँ रखता हूँ माइनस में, वो इस साइड आके प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ 0 = -1/3, प्लस में b है, और यहाँ से भाई b की वैल्यू देखी जाए तो ये इधर आके प्लस हो जाएगी, यानी 1/3। भाई b की वैल्यू 1/3 आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास है कंपेयरिंग, क्या है भाई, तो कंपेयरिंग यहाँ पर करेंगे कांस्टेंट को या फिर t को, किसी को कर लो, तो मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट को कर लेता हूँ, वो सिंपल हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कांस्टेंट लेफ्ट में तो है ही नहीं, मतलब 0 हो गया। राइट की बात करें तो कांस्टेंट क्या है, तो भाई a है और c है, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ t ना हो, ठीक है। तो t नहीं है तो भाई a और c ही है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने लिखा ये आ गया a प्लस में c आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू की बात करो तो -1/3 है, तो वहाँ से c भी वही निकलेगा, -1/3 प्लस में c, और यहाँ से c की वैल्यू ये इस साइड आके प्लस होगी, यानी 1/3, यानी c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। डन, बस ये है कि a -1/3 है, b 1/3 और c 1/3 है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाई मैं लिख देता हूँ, जो t था हमारे पास t प्लस में 1 है, और साथ में है t² प्लस में माइनस में t प्लस में 1 है, इक्वल्स टू में क्या था, तो भाई a बाई में ये था 1 प्लस t, a की वैल्यू है -1/3 है, और इसके साथ कितना है, तो भाई ये आ गया हमारे पास 1/t + 1। देखो क्या किया है मैंने a की जगह पर, पहले मैं इसको आपको पूरा सही से समझा दूँ, लिख दूँ तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं a में t प्लस में 1 था, और प्लस में bt प्लस में c में था हमारे पास t² - t प्लस में 1, भाई ये चीज़ था। अब जैसा कि हमें पता है a की वैल्यू आई है -1/3, यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, तो a को हटाकर इसकी जगह लिख दूंगा क्या, -1/3। वहीं हम देखें यहाँ पर b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, तो दोनों की वैल्यू 1/3 आ रखी थी, तो भाई यहाँ पर 1/3 है और ये 1/3 है, भाई ये चीज़ है। अब क्वेश्चन में था क्या, तो क्वेश्चन में हमें इसे इंटीग्रेट करना था, तो भाई इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने इसको भी इंटीग्रेट लिखा है यहाँ पे, भाई इसको भी इंटीग्रेट लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या, तो 1/3 को -1/3 को बाहर रखा, और ये सीधे आ गया है dt में t प्लस में 1, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ की बात करें तो 1/3 को मैंने बाहर कर दिया, और अंदर क्या आ चुका है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं तो ये आ गया 1 प्लस में t आ चुका है, और नीचे की हम बात करते हैं, नीचे क्या है हमारे पास, तो नीचे हमारे पास आ चुका है t² - t प्लस में 1, और ये dt आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमारे सामने आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया है। अब क्या किया जाए, तो क्या इसके फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं, भाई क्या इसके फैक्टराइजेशन किया जाते हैं, क्या डायरेक्टली टी पुट हो रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्टली टी पुट हो रहा है ऊपर, तो ऊपर टी पुट नहीं हो रहा डायरेक्टली, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको जैसे मैं टी पुट करता हूँ तो 2t प्लस में 1 आएगा, और ऊपर तो नहीं है ऐसा, ठीक है। अब नहीं है तो इसको अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमारा i इंटीग्रेशन चल रहा था, इसको हमने ले लिया क्या, तो भाई ये ले लिया कि ये i1 है और ये हमारा i2 है, भाई ये दो चीज़ ले लिया, ठीक है। अगर मैं i1 की बात करता हूँ तो i1 कितना है, तो i1 हमें दिख रहा है -1/3, यही है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सीधे लॉग में आ जाएगा, भाई आ जाएगा log t प्लस में 1 आ जाएगा प्लस c, यानी कि इसको मैं देख पा रहा हूँ -1/3 log,
और टी की वैल्यू क्या ली थी हमने, तो टी की वैल्यू हमने पीछे ली हुई थी, कहाँ गया भैया टी, टी कहाँ गया, टी ये रहा, टेन थीटा लिया था, तो हमने इसको क्या किया, टेन थीटा डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और प्लस में टी की जगह टेन थीटा, प्लस में 1, प्लस में सी, भाई ये हमारे पास हो गया, C1 चल रहे हैं I1 के लिए, ठीक है। सेम अगर मैं I2 के अकॉर्डिंग चलता हूँ भाई, I2 के अकॉर्डिंग, तो I2 हमारे पास क्या हो रहा है, तो I2 की बात करें तो ये हमारे पास है 1 प्लस में टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस में 1। अब ये तो नहीं होगा ऐसे सॉल्व, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास प्रोसीजर ये होता है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन I1 I2 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि हम लिखते हैं ए और उसके साथ डेरिवेटिव होता है किसका, तो नीचे वाले का, प्लस में बी, भाई ऐसा कुछ होता है। तो इसके लिए क्या है, नीचे को मैं इसको इरेज कर देता हूँ भाई, ये था हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, तो ये तो 1 प्लस टी हमारे पास आ गया, इक्वल्स टू यहाँ की बात की जाए तो इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 2t माइनस में 1 आ जाएगा, और प्लस में b आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ए बी को कंपेयर करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा ए बी हम पहले यूज़ कर चुके हैं इसलिए फिर से नहीं ले सकते, तो A1 B1 ले लिया मैंने, A1 B1 ले लिया, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैं कोफिशिएंट को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ भाई, यहाँ पर क्या चीज़, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी, टी को कंपेयर किया गया तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ क्या आ रहा है, 2AT आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स में यहाँ पर 1 आ रहा है। यहाँ देखो जब भी कंपेयर करते तो टी को नहीं लिखते, तो इस कंडीशन से टी को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर टी हटा दिया, और उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो A1 आ चुका है वो कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। सेम यहाँ पर हम करें कंपेयर कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट को कंपेयर किया जाए तो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट बनेगा, यानी कि अगर A1 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ t नहीं रहेगा, यानी उस कंडीशन पे हम देख पा रहे हैं ये माइनस A1 आ रहा है, प्लस में B1 आ रहा है, इक्वल्स टू कितना है 1 है, भाई आ गया। अब हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू 1/2 वहाँ पर रखते हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस में B1 आएगा, इसको इधर भेजा तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 3/2 इक्वल टू B1 आ गया, भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई, डन। इसका मतलब अब क्या करने वाले हैं, तो अब ये करने वाले हैं जो हमारे पास यहाँ पर था क्या, 1 प्लस में टी था, ठीक है, तो ये 1 प्लस टी है, इसके डिवाइड में हमने टोटल टर्म्स लिखी जो कि हमारे पास क्या थी भाई, तो हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 था, क्या है भाई, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं A1 कितना है 1/2, तो 1/2 लिखा, और इसके साथ 2t माइनस में 1 अपॉन में फिर से टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है, तो b है, b कितना है, तो 3/2 है, और इसके साथ भी आ जाएगा क्या, तो dt अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस में 1। देखो इसी एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लग गई हैं, ठीक है, यानी कि हमने इसमें ये मेथड भी देख लिया, ठीक है, जो A और B वाला मेथड था, ठीक है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या गए, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड भी देख लिया है, ठीक है। उससे पहले हमने टी पुट करना भी देख लिया है, हर चीज़ें इसी क्वेश्चन में आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो कि 4 से 5 नंबर में आपका आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर जब मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पर भाई देख पा रहा हूँ, क्या चीज़ देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने देखा तो नीचे वाले को अगर y पुट किया जाए, कुछ भी पुट किया जाए, तो वो ऊपर वाले के टर्म्स में बिल्कुल आ रहा है, वो हमेशा ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुटिंग टी स्क्वायर माइनस टी प्लस में 1 इक्वल टू में y, और इस अकॉर्डिंग आ गया है 2t माइनस में 1 dt इक्वल टू में dy, भाई ये आ गया। और यही चीज़ ऊपर थी हमारे पास, भाई यही चीज़ हमारे पास ऊपर थी, और इसके लिए क्या चीज़ करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना होगा, यानी टी स्क्वायर माइनस टी, और माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो -1 का हाफ क्या होता है, तो 1/2, यानी कि हमें यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/2 के स्क्वायर को माइनस करना है, भाई ये चीज़ हमने कर दिया, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, तो यही टर्म हमारे पास नीचे वाली जो टर्म है, इसे मैं कह सकता हूँ t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और साथ ही साथ इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, भाई ये क्या बचा है, भाई इतना तो t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अगर ये आ गया 1/2 का
होल स्क्वायर आ चुका है। यानी देखो ये चीज़ें हम इसमें पुट करेंगे। अब पुट करेंगे तो देखो क्या चीज़ हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर नेक्स्ट पे लेके आता हूँ। ये हमारे पास I2 है। I2 की वैल्यू कितनी थी भाई? तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 अपॉन में टी, 1 प्लस टी अपॉन में क्या था भैया? इसके बाद था हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये चीज़ थी हमारे पास। इसको जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करते ही मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 1/2 और ये आ रहा है भाई dy/y आ रहा है, ठीक है। प्लस में बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं भाई क्या चीज़ आ गया हमारे पास भाई, ये तो नीचे वाला y आ गया, उसके अकॉर्डिंग पूरा गया। अब ये 3/2 के साथ नीचे इस टर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 3/2 ऊपर dt अपॉन में हमारे पास आ रहा है क्या? t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ छूटी पीछे, क्या छूटी भाई? क्या छूटी है? तो यहाँ पर +1 भी था भाई, क्या +1 भी था, यानी कि यहाँ पर ये +1 भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -1/4 है और 1 है भाई, क्या आ रहा है? -1/4 है और 1 है, यानी ये इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो 3/4। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई क्या आ चुका है? ये आ गया 3/4 आ गया, ठीक है भाई हमारे पास -1/4 था और प्लस में 1 है, तो ये तो 3/4 ही होता है। डन। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको अगर मैं स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो रूट के साथ यहाँ नीचे 2 आएगा और ये होल स्क्वायर आ जाएगा भाई, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाता हूँ। तो 1/2 है तो ये सीधे आएगा log y, ठीक है। इधर की बात करें तो 3/2 है और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आएगा क्या? तो ये आएगा 1/2a, a कितना है भाई? √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/2 है, log क्या आएगा? तो x माइनस a मतलब t माइनस 1/2 माइनस √3/2 अपॉन में क्या आएगा? तो t माइनस 1/2 प्लस में √3/2, ठीक है। प्लस में C2 आ रहे हैं क्योंकि हम I2 को लेके चल रहे थे, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये 1/2 log y किसको माना गया था? तो y की बात करें तो y नीचे वाले पूरे टर्म्स को माना गया था, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ t² माइनस t प्लस में 1 लिख सकता हूँ, ये चीज़ आएगा। और यहाँ पर देखा तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये कैंसिल होगा तो ये √3 बचेगा, यानी कि अब मैं देख पा रहा हूँ √3/2 है, log है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? तो एलसीएम ले लिया जाएगा, तो नीचे से 2 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 2t माइनस 1 माइनस √3 अपॉन में 2t माइनस 1 प्लस √3, और दोनों के अपॉन में जो 2 था वो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? तो भाई t की वैल्यू भी हमने पुट की हुई थी भाई, जो कुछ जिस वेरिएबल में जिस चीज़ में आपका क्वेश्चन होता है उसी में वापस कन्वर्ट करना ही करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये tan थीटा हमने t को लिया था, तो log हमारे पास आ गया क्या? tan² थीटा माइनस में tan थीटा प्लस 1 प्लस में √3/2 log 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस √3 अपॉन में 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस √3 और प्लस में C2 आ चुका है, ये तो I2 आ गया। फाइनली अब मैं जब आंसर लिखता हूँ तो I आंसर क्या था? तो I आंसर था हमारे पास भाई, क्या चीज़ था भाई? I आंसर जो था, I जो हमारे पास है I1 प्लस I2 है, यही चीज़ है। I1 क्या आया है? तो -1/3 log tan थीटा प्लस 1 भाई, ये हमारे पास -1/3 log tan थीटा प्लस 1, ये तो हमारे पास I1 है। उसके बाद देखें तो ये हमारे पास आएगा, तो ये क्या है भाई? प्लस में 1/2 log tan² थीटा माइनस tan थीटा प्लस में 1 प्लस में √3/2 log 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस √3 अपॉन में 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस √3 प्लस में C, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई C1 और C2 दोनों जुड़ रहा है, देखो पहले वाले में C1 था, ठीक है, दूसरे वाले में C2 है, दोनों को ऐड करोगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, इसलिए हम एक सिंगल C लिखते हैं। यानी आपका आंसर ये क्लियर हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद की हम बात करें तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या है भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है, ओके। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात कि आगे क्या होने वाला है और अगला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हमारे पास सब कुछ हो गया। 1/2 2 2 2 2 2
I2 की मैं बात करता हूँ। I2 हमारे पास था ये 1/3। अच्छा, I2 के साथ ये 1/3 भी चल रहा था हमारा, I2 के साथ 1/3 भी था। तो भैया ये देख लो, I2 के साथ ये 1/3 भी है, तो ये 1/3 यहाँ पर चल रहा था इसके अंदर। यानी कि मैं बात करूँ अगर ये 1/3 है तो फाइनली हमें यहाँ पर एक चीज़ और एडअप करनी पड़ेगी, यानी I2 के साथ हमें 1/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 1/3 जब मैं लिखूँगा तो मैं यहाँ ना लिख कर इसमें हम लिखते हैं, ये I2 के साथ 1/3 भी था, तो इससे ये 1/6 हो जाएगा। और यहाँ की बात की जाए तो ये भी नीचे 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी अब 3 से √3 कटेगा तो नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि भैया थोड़ी सी चेंजेस तो करना पड़ जाएगा। यानी कि ये आ गया भाई 1/2√3 आ चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, बस ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यहाँ पर ये चेंजेस आएंगे। ओके डन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है भाई क्या, sin x अपॉन में sin 4x, ये चीज़ हमारे पास है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, यहाँ पर भी ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन जैसा कुछ नहीं दिख रहा, बस ये दो चीज़ अपॉन में आ गई। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाए, मतलब क्या होगा इसके साथ। तो इसके साथ ज़्यादा कुछ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस समय क्या चीज़ है, इसमें हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसमें sin x जो दिया हुआ है, ठीक है, तो sin x को sin x ही रहने देते हैं। नीचे भाई sin 4x है, क्या इसको लिखा जा सकता है 2 sin 2x cos 2x, क्या ये लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्या और छोटा कर दें इसको, तो भाई बिल्कुल कर देते हैं ना। sin x तो है, नीचे यहाँ पर भाई 2 तो था ही, अब sin 2x की जगह अगेन हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं। भाई ये क्या किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये cos 2x है, इसको cos 2x रहने दिया हमने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ sin x से sin x कट गया, भाई ये कट गया। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ भाई 1/4 को तो बाहर किया, ऊपर dx है और नीचे हमारे पास आ गया cos x और यहाँ पर cos 2x आ गया। क्या अभी भी कुछ हुई बात बनी है, तो अभी भी बात नहीं बनी है भाई, अभी भी बात नहीं बनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है नीचे, इनको हमें ब्रैकेट्स में अलग अलग चीज़ें करनी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम cos 2x में फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, तो भाई cos 2x में मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो cos 2x की बात करें तो इसके अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, भाई ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं, cos ना लगा के साइन वाला फंक्शन लगाते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x, भाई ये चीज़ होता है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, तो भाई मैं साइन को टी पुट करूँगा तो कॉस आएगा, कॉस तो ऊपर है नहीं, क्या करें, तो भाई क्या किया गया, कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया और कॉस से नीचे डिवाइड किया गया, तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ बन रहा है हमारे पास, भाई ऊपर तो cos x dx है, नीचे की बात करें तो इस cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस में sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये बन गया 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए मामला बन गया बिल्कुल, क्या कि भाई अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ साइन को, अगर साइन को टी पुट करता हूँ तो कॉस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हम करने वाले हैं, यानी कि अब मैं क्या करता हूँ भाई, पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू में टी, तो इस अकॉर्डिंग हो रहा है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, क्वेश्चन हमारे पास बना है 1/4 और साथ में क्या है cos x dx, मतलब कि ये आ जाएगा dt। इसके अपॉन में क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास, तो 1 माइनस में t स्क्वायर आ रहा है, तो भाई लिखा 1 माइनस में t स्क्वायर आ रहा है, और साथ में 1 प्लस में माइनस में 2t स्क्वायर आ रहा है। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 1/4 dt अपॉन में, भाई इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस टी और 1 प्लस टी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये आ रहा है 1 - 2t स्क्वायर, भाई ये आ गया। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करने वाले हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर रहे हैं, यानी कि अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ 1 अपॉन में 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 - 2t स्क्वायर। इसको अगर चेंज किया तो a अपॉन में फर्स्ट वाला 1 माइनस टी आएगा, प्लस में b अपॉन में सेकेंड वाला 1 प्लस टी आएगा, प्लस में सी एक्स नहीं आएगा, सी टी आएगा, सी टी प्लस में डी, इसके अपॉन में आएगा 1 - 2t स्क्वायर।
भाई हुआ क्या, तो हुआ ये कि यहाँ पर अंदर क्वाड्रेटिक था इसलिए हमें ऐसा लेना पड़ा यहाँ पे। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में t आ गया, 1 प्लस में t आ गया और 1 माइनस में 2t स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर देखते हैं a के साथ, तो a के साथ की बात करें तो ये डिवाइड हुआ ख़त्म, ये पूरी चीज़ इसके साथ आ गई, यानी 1 प्लस में t है हमारे पास और 1 माइनस में 2t स्क्वायर है। प्लस में b की अगर मैं बात करता हूँ तो b के साथ क्या होगा, तो ये चीज़ बीच वाली ख़त्म, यानी देखो बीच वाला एलसीएम में ख़त्म हो जाएगा इसमें, और ये दोनों चीज़ बच जाएगी, यानी कि हमारे पास है 1 माइनस टी और 1 माइनस में प्लस में माइनस में 2t। ठीक है, ये चीज़ आ गया भाई, इसमें हम देखेगा प्लस वाला खत्म, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं लास्टली वाला, जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो सी एक्स प्लस डी है। इसको थोड़ा सा इस साइड खिसका देते हैं भैया। हाँ, तो यहाँ की बात करें तो ये आ गया सी टी प्लस में डी है, इसके साथ क्या आएगा, तो नीचे वाला स्क्वायर खत्म, अब ये दोनों बचेंगे। ये दोनों क्या है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस में टी स्क्वायर, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है, यहाँ की बात करें, ये 1 अपॉन में हमारे पास जो आ रहा है वो है 1 माइनस में टी है का स्क्वायर कर सकते हैं और 1 माइनस 2t का स्क्वायर कर सकते हैं। इससे ये पूरे से नीचे पूरा कैंसिल हो गया, सेम टू सेम था, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर की बात करते हैं। ऊपर की बात के लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे, ऐसे कोएफिशिएंट कंपेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो शॉर्टकट का क्या यूज़ करेंगे, तो हमारे पास इसमें तीन चीज़ें दिख रही है, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास रहता है 1 माइनस टी, इसको 0 रखें तो t की वैल्यू आ रही है 1, अगर रखते हैं 1 प्लस टी इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में देखो 1 प्लस टी, इस कंडीशन में t की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस 2t स्क्वायर है, इस कंडीशन में ये इसको उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 1 इक्वल टू 2t स्क्वायर, यानी कि 1/√2 प्लस माइनस के साथ ये t हमारे पास आ रहा है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई है, हम मतलब कि हम उनको पुट कर कर यहाँ पर आंसर बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो भाई कैसे निकालते हैं, तो भाई सबसे पहले एट किस पर आते हैं, तो एट t इक्वल टू में 1 लेते हैं। भाई पहला t इक्वल टू 1 लिया गया, जब t इक्वल टू 1 लिया तो लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा, राइट की हम बात करते हैं तो 1 में हम यहाँ पुट करते हैं तो 1 प्लस टी, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 को 2 से करेंगे तो भाई -2a आ गया, इतनी बात तो हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो ये पूरा 0, क्योंकि भाई 1 माइनस 1 0, यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0, ये भी पूरा 0, यानी आगे की कोई बात ही नहीं है, सीधे हमारा एक आंसर आ गया है -1/2। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगला हमारे पास है एट t इक्वल टू में -1, t इक्वल टू -1 रखा गया। ठीक है, अगर t इक्वल टू मैं -1 रखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ पर रखते ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो लेफ्ट तो 1 ही रहेगा, राइट में ये पूरा 0 हो जाएगा कि यहाँ पर 0 हो रहा है। और हम देखते हैं भाई -1 यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं तो ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0 हो रहा है। तो बची बात इसकी, अगर मैं -1 रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि ये 2 आ जाएगा, ये 2b हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये -1 बचेगा, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ ये 2b बच गया। ठीक है, और -2b बच गया यहाँ पर। ठीक है, -2b बच गया, ये 2 है और ये -1 बचा है। ठीक है, तो इस कंडीशन से -2 आ जाएगा, -2b इक्वल टू में 1 है, यानी कि b की वैल्यू आ चुकी है -1/2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, भाई अगला वाला क्या है, तो अगला वाला c वाली टर्म है। c वाले की बात करें तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्या, तो भाई हम यूज़ कर रहे हैं t की वैल्यू 1/√2 यूज़ कर लेते हैं, यानी एट t इक्वल टू 1/√2 कर दिया हमने। ठीक है, अब t इक्वल टू मैं 1/√2 करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखो ये यहाँ पुट करते हैं ये पूरा 0 हो जाएगा, तो भाई हाँ पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर, इसमें रखा तो 1/√2 जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा, जो कट 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, यानी ये भी 0 आ गया, बच गया सिर्फ ये, यानी लेफ्ट की वैल्यू तो 1 ही है। राइट की वैल्यू की बात की जाए तो 1/√2 रखा जाए तो c/√2 आएगा, प्लस में d है, और यहाँ की बात की जाए तो 1/√2 यानी 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा। ये हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है भाई ये तो 1 में से 1/2 गया तो 2 ही बचा, 1/2 बचा, और वो उस साइड जाएगा, यानी 2 इक्वल टू c/√2 प्लस d आ रहा है।
भाई ये आ गया कब, जब हमने टी की वैल्यू 1/√2 रखी है। डन, जब टी की वैल्यू हमने 1/√2 रखी है तब ये आ गया। अब नेक्स्ट वाले की मैं बात करता हूँ कि अगर मैं रख देता हूँ इसी के अंदर क्या एट t = -1/√2, ठीक है, हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों रख सकते हैं। डन, तो भाई माइनस अगर मैं रखता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो माइनस रखेंगे तब भी हमारे पास ये 0 और जी 0 बचेगा सिर्फ ये, यानी लेफ्ट में तो 1 ही है। राइट की बात की जाए तो माइनस रखते ही आ जाएगा -c/√2, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, और यहाँ पर अगर -1/√2 रखता हूँ तब भी 1/2 ही बचेगा, यानी कि इसके साथ ये 1/2 बचा है, ये 2 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, यानी -c/√2 प्लस में d। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास सी डी कन्फर्म नहीं आया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भाई लिखेंगे 2 = c/√2 प्लस में d, और 2 = -c/√2 प्लस में d। इनको जब मैंने सॉल्व किया तो ये ऐड किया तो ये कट गया और ये बच गया 2d = में 4 है, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, तो भाई 2 आ गई। अब d की वैल्यू 2 है, उसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो c की वैल्यू कितनी आएगी, तो c की वैल्यू 0 आएगी, यानी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि a b c d सबकी वैल्यू आ चुकी है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन था ये पूरा पैटर्न और उसके सामने a b c d है, उसको सीधे लिख देते हैं। तो इसको सीधे मैं किस तरीके से लिखता हूँ, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन में 1/(1 - t) 1 + t 1 - 2t², ये चीज़ें। इसके बाद क्या होता है भाई, ये होने के बाद हमने लिखा भाई a/(1 - t) प्लस में b/(1 + t) प्लस में c/(1 - 2t²। भाई ये चीज़ हो गया, c नहीं था, bx प्लस bt प्लस में b आ गया, उसके बाद आएगा ct प्लस में d आएगा। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई इसमें a b c की वैल्यू रखते हैं, a b c d सब की वैल्यू रख देते हैं। तो रखने की बात करें तो सबसे पहले मैंने देखा भाई यहाँ पर तो a की वैल्यू 1/2 है माइनस का, और b की वैल्यू भी -1/2 ही है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई a की वैल्यू -1/2 ये रखा, और भाई इंटीग्रेशन सीधे हम इंटीग्रेशन के साथ चलते हैं हम, यानी मैंने यहाँ पर लिखा भाई ऊपर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 - t 1 + t और 1 - 2t²। ये चीज़ आ गया। यहाँ की बात करें तो ये a/(1 में क्या है, a/(1 में हमारा a की वैल्यू हमने ये रखी तो ये बची बाई में 1 - t। चलो भाई ठीक है। प्लस में b की बात करते हैं तो b की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी हुई थी, तो भाई b की वैल्यू भी -1/2 ही है, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया भाई ये -1/2, यानी कि भाई हमने लिखा -1/2 और dt/(1 में 1 - t। प्लस में c की बात करें तो c तो 0 ही है, तो d तो हमारे पास 2 है, तो यानी कि मैं डायरेक्टली लिख दूँ 2/(1 में 1 - 2t²। अच्छा, इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल 2 जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये 1/2 माइनस में t² आएगा, यही चीज़ हमारे पास आ रहा है। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ओके डन, ठीक है। अब भाई यहाँ पर मैं इंटीग्रेट की बात करूँ तो यहाँ पर से -1/2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो भाई क्या बचा हमारे पास, -1/2 कॉमन लिया तो ये बचा dt/1 - t, यानी इसका सीधे आएगा log भाई 1 - t आएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस साइन के साथ है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पर बात करते हैं तो -1/2 बाहर जा चुका था तो ये प्लस में आ गया था, तो प्लस की बात करें तो log, अच्छा यहाँ पर ये प्लस का है भैया, ये प्लस का था तो ये 1 + में t आएगा, ठीक है। प्लस में हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की बात करें तो भाई dt, इसके इंटीग्रेशन की बात की जाए तो dt/(1 में क्या आ रहा है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर, क्या ऐसे किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो -1/2 तो हमारे पास है। अब देखिए जो माइनस वाला होता है वो अपॉन में आता है, जो प्लस वाला होता है वो ऊपर रहता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं log 1 + t/(1 में भाई क्या आएगा 1 - t। भाई ये किया जा सकता है इसको, ठीक है। ये प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे आ जाएगा। डन। अब इस पर सीधे डायरेक्ट फार्मूला जो हमें याद है भाई, क्या था फार्मूला इसका डायरेक्ट, तो इसके फार्मूला हमारे पास था 1/2a कितना है 1/√2, 1/√2 पर जाएगा, ठीक है। 10 नहीं था भैया, log, और log के साथ क्या है तो भाई यहाँ पर हमारे पास है a - x, यानी 1/√2 माइनस में t आएगा और 1/√2 प्लस में t आएगा,
भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई, डन। और प्लस में क्या है हमारे पास, तो सी है। अच्छा, इसके साथ भी हम डायरेक्टली ये नहीं छोड़ सकते आंसर में कि भाई हम आंसर में सीधे छोड़ दें कि भाई टी में, नहीं, जो टी माना था उसको रखना पड़ेगा। यानी कि अब जो हमारे पास जो आंसर था, आंसर की बात की जाए तो उसमें वापस आते हैं पीछे, तो पीछे की बात की जाए तो ये हमने जो वैल्यू पुट की थी, यानी अभी तक जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम इस पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ 1/4 भी लगा हुआ है। यानी कि अब मैं फाइनली की बात करूँ, फाइनली की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनली हमारे पास क्या है, तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर 1/4 यहाँ पर हमने कर दिया था dt अपॉन में 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 माइनस 2t स्क्वायर, ये चीज़ था। इसका सीधा आंसर हमारे पास जाएगा क्या, 1/4, मतलब इन सब के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई मतलब ये 1/8 जाएगा, तो -1/8 आ जाएगा। और यहाँ पर आ रहा है log, और t की जगह आएगा साइन, यानी 1 प्लस साइन एक्स, और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर देखिए √2 से √2 कटेगा, तो भाई नीचे √2 से ही जाएगा, तो √2 बचेगा नीचे, और 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये आ गया प्लस में 1/4 √2 आ गया, और साथ में log है, ठीक है। अच्छा, ये √2 ही था। अब भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं तो क्या है, तो 1/√2 प्लस में साइन एक्स आ रहा है, और 1/√2 माइनस में साइन एक्स आ रहा है, और प्लस में सी, ये आपका आंसर आ चुका है। या फिर हम इस पे कर सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखा जाए तो भाई यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा भाई 1 प्लस में √2 आ जाएगा, और अपॉन में पूरे का √2 आएगा। सेम प्रोसेस नीचे होगा क्या, नीचे की बात करें तो नीचे भी ऐसे ही होगा, यानी इसको भी देखा जाए तो ये भी 1 माइनस √2 आएगा, इसके नीचे भी √2 आएगा, लेकिन दोनों के √2 कट जाएंगे, इसलिए यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने फाइनली देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ √10x। भाई ये एक छोटू सा दिख रहा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे कि हम अभी कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि अपॉन में आ रहे थे, ये फिलहाल अपॉन में दिख रहा है क्या, तो भाई नहीं दिख रहा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्या ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट आप करके देखो भाई, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसमें इसका कन्वर्जन करेंगे, मतलब इसको कुछ करते हैं, क्या करें भाई, क्या जुगाड़ करें इसका, तो इसके अंदर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बोलोगे सर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि भाई हम टी पुट करें और कुछ आ जाए, भाई ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, तो भाई एक इकलौता 10 ही है, आएगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसी को हम रिलेट करके निकाल पाएंगे। अब रिलेट करके कैसे निकाल पाएंगे भैया, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिलेट करके निकाला जाता है। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम 10x को हमने पुट कर लिया टी स्क्वायर, भाई टी स्क्वायर पुट कर लिया, इसका मतलब क्या है, तो समझ लो √10x को टी पुट कर लिया, अगर स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो रूट लग जाएगा, तो पूरे √10x को टी पुट कर लिया, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया 10x को टी स्क्वायर। अब इसके बाद स्टेप ये होता है कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि अब मैं कर सकता हूँ क्या, 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और x का dx जाएगा, और इस साइड से 2t और dt हो जाएगा, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो भाई हमें पता है सेक स्क्वायर यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम इस dx को यहीं रखते हैं, इस सेक स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, तो ये 2t dt अपॉन में सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या चीज़ है, तो भाई यहाँ पर dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन में सेक स्क्वायर की बात की जाए तो सेक स्क्वायर क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर को, देखो हो ये रहा है कि dx की वैल्यू ये आ तो गई है, लेकिन जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो सारा फंक्शन t में होना चाहिए, लेकिन ये x में अवेलेबल है, तो इसे x को हटाना पड़ेगा। उसके लिए करें क्या, तो सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 + 10 स्क्वायर, भाई ये लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने लिखा dx इज इक्वल टू 2t dt, और अपॉन में 1 प्लस में देखो 10 को हमने पुट किया हुआ है टी स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ टी स्क्वायर रखता हूँ तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा t की पावर 4 आ गया, ठीक है। dx की वैल्यू क्या आ गई, 2t dt अपॉन में 1 + t की पावर 4, डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या देखने वाले हैं कि भाई इसको यहाँ पर रख कर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर भाई 10 को हमने टी स्क्वायर पुट किया हुआ था, यानी कि मैंने रूट में टी स्क्वायर लिखा, और dx की जगह आ चुका है 2t,
अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 और dt। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 4 आएगा, और नीचे की बात करें तो 1 प्लस में t की पावर 4 आ रखा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है हमारे पास। अच्छा, 4 क्यों आएगा भैया ऊपर 4 क्यों आएगा? टी स्क्वायर है जो कट कर सिर्फ टी बचा, टी इंटू टी स्क्वायर आएगा। अरे मिट्टी है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ओके, अब क्या किया जाए, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर से टी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। किसको भाई? टी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं टी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लूँगा तो टी स्क्वायर ऊपर कटेगा। अब बोलोगे सर कैसे कॉमन होगा, यहाँ तो 1 है। तो भाई कॉमन लेने के टाइम पे ये होता है कि अगर आपके पास कॉमन लेने के लिए वैल्यू नहीं है तो उस कंडीशन पे वहाँ पर वो चीज़ डिवाइड में आ जाती है। भाई यहाँ 1 के पास टी स्क्वायर नहीं था तो 1/t स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर t की पावर 4 यानी कि टी स्क्वायर बचा। वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, मतलब हमने सही कॉमन लिया है। ऊपर की बात करें तो ऊपर 2t स्क्वायर dt आ चुका है। यहाँ से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, इसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2 लिखा है। 2 का मतलब हम इसे लिखते हैं 1 प्लस, देखो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर से ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं पा, लेकिन 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 प्लस में 1/t स्क्वायर कर दूंगा, और प्लस में 1 माइनस में 1/t स्क्वायर कर दूंगा, और अपॉन में तो हमारे पास है ही 1/t स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर और dt। भाई ये चीज़ हमने कर दिया। देखो हुआ क्या है, 2 है, इसको मैंने 1 + 1 लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भाई 1/t स्क्वायर अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो वही माइनस कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो अब नीचे से रिलेट करेगा, टी पुट करके कुछ आएगा। अब उसको हम देखते हैं किस तरीके से आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी कि हम इसी में इसके अपॉन में ये अलग लिखेंगे और इसके अपॉन में ये अलग लिखेंगे। यानी मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ भाई क्या, 1 प्लस में 1/t स्क्वायर अपॉन में 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ की बात करें 1 माइनस में 1/t स्क्वायर अपॉन में 1/t स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, और ये dt आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इससे ये चीज़ अवेलेबल हो गया, डन। चलो ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहाँ देखेंगे। तो वहाँ की मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पर भाई देख लो, हमारे पास था 1 प्लस में 1/t स्क्वायर था, और अपॉन में आ रहा था टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर था, और साथ में हमारे पास था क्या, प्लस में 1 माइनस में 1/t स्क्वायर अपॉन में 1/t स्क्वायर और प्लस में टी स्क्वायर था। ये चीज़ था। अब इसके अगले स्टेप के लिए थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि मैं कहूँ कि भाई 1 में टी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई क्या 1/t प्लस में टी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर होता है भाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2a और b। भाई ये चीज़ होता है। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/t प्लस टी का होल स्क्वायर जो है वो 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस में 2 होता है, यही होता है। अब वो वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मैं इसमें अगर मैं +2 करता हूँ तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/t प्लस टी का होल स्क्वायर, यही होगा। और यही चीज़ अगर मैं इसमें 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2 करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या आएगा, तो 1/t माइनस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। भाई ये तो टर्म हमारी बन जाएगी। भाई क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी करोगे तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, +2 भी करोगे तो प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, +2 और -2 करता हूँ, यहाँ पर +2 और -2 करता हूँ। भाई ये चीज़ मैं कर देता हूँ, ओके डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो यहाँ की मैं बात करता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, अगर मैं लेता हूँ इसके अंदर, देखो मेरे को क्या करना है, नीचे की वैल्यू को टी पुट करना है और ऊपर लेके जाना है, नीचे की वैल्यू को टी पुट करना है ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है,
1 प्लस में 1/t² तो ऊपर है ही, नीचे दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन क्या बन सकती है? अगर मैं इसको +2 के साथ ले चलूँ, +2 के साथ ले चलूँ तो हमारा प्लस में आएगा ये। अगर -2 के साथ, क्योंकि -2 भी है यहाँ पे, -2 के साथ करूँ, जैसे a² + b² -2 भी लूँ, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बनेगा। अब आपको चुनना है कि दोनों में से किसका डेरिवेटिव ऊपर मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास है 1/t और प्लस में t, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास? तो माइनस में 1/t² आएगा, प्लस में 1 आएगा। ये कहाँ पर है? तो ये वाली वैल्यू यहाँ आपको दिख रही है भाई, दिख रही है। यानी कि मैं देख रहा हूँ वो जो प्लस वाली टर्म है उसको मुझे इसके नीचे लेना है, ठीक है। और माइनस वाली टर्म की मैं बात करता हूँ, माइनस वाली टर्म की बात करता हूँ, इसकी बात करें, इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो माइनस में 1/t² -1 आएगा, जिसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 1/t² प्लस में 1 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में। यानी कि इससे क्या पता चला, हमें माइनस वाला लेफ्ट में लेना है, प्लस वाला इसमें लेना है। अब लेना कैसे है देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया भाई, अगर मुझे माइनस वाला यहाँ लेना तो a² + b² -2 भी लेंगे। यानी मैंने लिख दिया 1/t माइनस में t का होल स्क्वायर, जो कि -2 के अकॉर्डिंग हो गया, और प्लस में 2 बच गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लस लेके आते हैं, यहाँ की बात करें तो ऊपर 1 माइनस में 1/t² है, अपॉन में क्या है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर a² + b² -2 भी आएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t माइनस में t, अब की बार प्लस में आएगा, प्लस में ले रहा है ना, क्योंकि भाई प्लस वाली चीज़ वैल्यू ऊपर आ रही थी, ठीक है। तो a² + b² +2ab, यानी कि +2 लिया है और -2 को साथ में छोड़ दिया, ठीक है। डन, इतनी बात हो गई है, ओके। अब इस पर कोई कन्फ्यूजन, मैं इसको डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन चीज़ें पूरी क्लियर करवाई कि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ पर एक एक चीज़ मैंने क्लियर करवा दी है, ओके। चलो भाई, तो मैं इसको करता हूँ साइड वाले को इरेज। अब उसके बाद क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाई नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया भाई क्या, लेट, क्या कर लिया भाई, 1/t माइनस t को मैंने u पुट किया और 1/t प्लस t को v पुट कर दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस में 1/t² -1 dt इक्वल टू में du आएगा। भाई ये चीज़ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है भाई माइनस में 1/t² +1 dt इक्वल टू में dv आ रहा है, ठीक है भाई। ये चीज़ हमारे सामने आ गया, ठीक है। इसमें माइनस को कॉमन ले लूँ तो और उधर भेज दूँ तो मेरे पास फाइनली आ रहा है 1/t² +1 dt इक्वल टू में -du आ रहा है, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे। ये हमारे पास क्या चल रहा था, तो ये हमारे पास मान लो कि ये पूरा i चल रहा था, i इंटीग्रेशन चल रहा था, ठीक है। अब फाइनली हम यहाँ पर इस i इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या बचा है, तो भाई ये देखिए प्लस वाला क्या है, 1/t² +1 dt इक्वल टू क्या आ रहा है, -du आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा -du। अपॉन में क्या है, तो अपॉन की बात करें तो मैंने इस चीज़ को, किसको भाई, इसको नीचे वाले को t² पुट किया था, सॉरी u पुट किया था, तो ये u² हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये u² हो गया और प्लस में 2 है। नेक्स्ट की हम बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड की बात करें प्लस में फिर से आता है। ऊपर वाले में हम देख पा रहे हैं, इसको मैंने नीचे वाले इसको v पुट किया और ऊपर वाला क्या आ रहा है, तो ऊपर वाला dv आ रहा है, डायरेक्टली dv आ रहा है। तो भाई यहाँ पर देखा ये dv लिख दिया और अपॉन में लिखा है v² -2 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए हमारे पास होना चाहिए इसका भी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला i का क्या आंसर आ रहा है, तो भाई ये है माइनस में और ये सीधे tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। भाई tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, 1/a कितना है √2 tan इनवर्स, और क्या होता है x/a मतलब u/a होगा, ये आ गया। इधर की बात करते हैं तो ये क्या आ रहा है, तो 1 में 2a, a कितना है √2 log, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई v² v माइनस में √2 अपॉन में v प्लस में √2 और प्लस में c। भाई ये आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में कभी भी कोई वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो उसमें आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। भाई आंसर आना चाहिए जो स्टार्टिंग में जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग था, यानी एक्स के फंक्शन में था तो एक्स में ही आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ये
एक मिनट, थोड़ा सा साइड कर देते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो ये आई हमारे पास यही रहने दो। ये भाई 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों में ही 1/√2 है। ठीक है, इस 1/√2 को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर माइनस है, tan इनवर्स है। ठीक है, u की बात करें तो u किसको पुट किया गया था, तो u पुट किया था 1/t माइनस टी को, इसको पुट किया गया था। तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई 1/t माइनस टी अपॉन में √2 आ रखा है। ठीक है, प्लस में 1/2 तो यहाँ पर है, लॉग की बात हो गई। उसके बाद v को किसको पुट किया गया था, v पुट किया था 1/t प्लस में t को पुट किया था, और साथ में क्या है, तो भाई ये √2 आ गया अपॉन में 1/t प्लस t और प्लस √2 आ गया, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब हमें t में नहीं, हमें x में वेरिएबल में चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ i = 1/√2 तो है ही, और साथ में क्या है माइनस tan इनवर्स, और 1/t और t है। तो इसको मैं कर सकता हूँ एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 1 में t² अपॉन में √2t हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिए 1/2 आ रहा है, लॉग आ रहा है, और यहाँ की बात की जाए तो ये आ जाएगा 1 प्लस में ये देखो t² जाएगा यहाँ पे, और ये t यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा t√2 आएगा, अपॉन में क्या आ रहा है 1 प्लस में t² प्लस में t√2 आएगा, और प्लस में c आ रखा है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या है, तो t की वैल्यूज़ रखनी है। t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू थी हमारी √tan थीटा, और t² की वैल्यू x था, ये x लिया था हमने, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई tan x को हमने t² पुट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हमने क्या किया, हमने अब इसका फाइनली एक आंसर लिख दिया है, जो कि क्या है, अंदर मैं √2 1/√2 को मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, यानी माइनस 1/√2 tan इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में tan x अपॉन में सिंगल tan है मतलब √tan x होगा। ठीक है भाई, t की पावर 1 है मतलब रूट में होगा वो, तो यानी यहाँ पर लिख दिया रूट में 2 tan x लिख दिया। ठीक है, प्लस में 1/2 लॉग, ये कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस में tan x कर सकते हैं, माइनस में ये दोनों रूट में जाएगा तो यानी रूट में 2 tan x आएगा। यहाँ की बात की जाए तो 1 प्लस में tan x आएगा, और प्लस में अंडर रूट में आ जाएगा 2 tan x आ जाएगा, और प्लस में c, ये चीज़ आ गया, और ये √2 जो हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा √tan x का इंटीग्रेशन जो है ये आ चुका है। ठीक है, तो ये √tan x दिखने में छोटा था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, और ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल ही आना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, जिसमें कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो कि आपके पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेट करते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, डन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भाई आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको आना चाहिए, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, और वो भी बेहतरीन वाले जो आपके एग्ज़ाम में आपकी करेगा बहुत ज़्यादा मदद। ओके, तो फिलहाल हम पार्शियल फ्रैक्शन तक ख़त्म कर चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लियर कर लिए हैं, और साथ में उसके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है ज़रूर देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन पर ही थी आपकी, और ये उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में और भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करवाने वाले हैं। ओके, तो भाई इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को यहाँ पर फिनिश, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।